श्रीमन नारायण। श्रीमान नारायण। मेरा एक सवाल था। मुझे लंका दहन के बारे में जानना था और मुझे ये जानना था क्या इसके बाद हनुमान जी को थोड़ा अपने शक्ति पे घमंड आ गया था? अभिमान हो गया जी, ना, यही प्रश्न है। जी, लंका दहन के विषय में सब जानकारी है ही। जी, लंका दहन क्या है? जब सीता माँ को खोजने के लिए हनुमान जी लंका गए, वहाँ पे घूमे, रात में पहुँचे थे। ये कथा एक बार हमने बताया है जी, कि लंकनी को मार करके वहाँ पे प्रवेश किए। लंकनी को जी, मारने के बाद वहाँ पे प्रवेश किए थे, मच्छर के समान बन करके। फिर वहाँ रात भर सबको देखे कौन किस कंडीशन में कहाँ पर है। जी, ठीक है। विभीषण को देखा कुंभकर्ण में, एक नाथ रावण से लेकर के, फिर सीता माँ को एक अशोक वाटिका में इन्होंने देखा। जी, ये भी हमने बताया होगा कि सबको वहाँ पे कुछ लोगों का कपड़ा वपड़ा भी निकाल दिए थे हनुमान जी, जी, हाँ, एंजॉय करने के लिए। अब कुछ कपड़ा, रावण का कपड़ा उठा के ले गए थे, रूमा के पास रखाए थे। वो रूमा नहीं, क्या नाम था उनका, उनकी पत्नी का शर्मा नाम था, विभीषण का, सॉरी, शर्मा नाम था। वहाँ रखाए थे जिससे विभीषण और रावण में दुश्मनी हो, जी, कि विभीषण की पत्नी के ऊपर रावण की बुरी दृष्टि है। हनुमान जी ये सब टेक्निक पहले ही अपना लिए थे। ठीक है। बाद में विभीषण को शक भी हुआ कि रावण के कपड़े उसकी पत्नी के अंदर बेडरूम में कैसे पहुंच गए हैं। ये सब उन्होंने कारनामा किया। फिर माता सीता से मिलकर के मुद्रिका दे करके फल और खाने जब लगे, तो उसी समय अक्षय कुमार को भी मारा, लाखों करोड़ों राक्षसों का संहार कर दिया ना। जी, ये घटना आपको मालूम ही होगा। फिर जब ब्रह्मास्त्र से मेघनाथ जब इनको पकड़ के ले जाता है, तब लंका दहन की कथा वहां से शुरू होती है। जब रावण के समक्ष इनको उपस्थित किया जाता है। जी, किसको? हनुमान जी को। हनुमान जी को। ठीक है। जब रावण के पास से उपस्थित होते हैं, तो रावण सोचता है कि ये बंदर, बताइए, इतने लाखों हमारे सैनिकों को मारा, अक्षय कुमार हमारे बेटे को मार दिया। अक्षय कुमार बहुत बलवान था और एक श्राप भी मिला था। अक्षय कुमार को मारने का कारण क्या था? एक ऋषि ने यह श्राप दिया था अंगद को। अंगद और अक्षय कुमार लंका में ही पढ़े थे। जी, यह श्राप दिया है कि अक्षय कुमार को हमेशा ये तमाचा मारते थे अंगद। तो बार बार जाकर के ऋषि से गुरुकुल में कहता है कि हमको बार बार अंगद मार रहे हैं। तो अंगद को उस ऋषि ने यह श्राप दिया कि अगर अब तुम कभी इसको मारोगे और बदले में अगर अक्षय कुमार ने एक तमाचा भी मार दिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। जी, इसलिए अंगद नहीं गया था। पहली बार जामवंत ने हनुमान को भेजा, जबकि अंगद ने भी कहा कि मैं जा सकता हूं समुद्र लांघ करके 1200 किलोमीटर लंका, लेकिन मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। उसका कारण अक्षय कुमार जी। तो हनुमान जी ने पहली बार उसको मार करके अंगद के आने का रास्ता साफ कर दिया। बाद में अंगद भी गए थे दोबारा, जी, रामदूत बन करके ना। जी, तो हनुमान जी जब उस भवन में, उस राजगृह में, दरबार में लाए जाते हैं, तो हनुमान जी से इनका बड़ा अच्छा संवाद होता है रावण का, क्योंकि बहुत विद्वान थे हनुमान जी। जी, अब ये लग रहा है कि हनुमान जी को लग रहा है कि ये हमको मारने की कोशिश करेगा, कुछ न कुछ तो टेक्निक करेगा ही। कहा भी रावण ने बाद में कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, बार बार हमको समझा रहे हो, कह रहे हो कि राम की शरण में मैं चला जाऊं। राम को कह दो मेरे शरण में चला आए। अब तुमको यहाँ से मार करके भेजेंगे। अपने सैनिकों से कहता है कि इसको मार डालो। तो विभीषण रोक देते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि नहीं नहीं, ये दूध को मारना अनुचित है। जी, तो विभीषण ने जब ऐसा, तो रावण ने कहा फिर इसका क्या किया जाए? ये हुआ अंग भंग कर दिया जाए, कुछ अंग काट दिया जाए। तो फिर हनुमान जी ने सोचा कि लगता है कि हमारी नाक न काट दे, हमारी आंख न निकाल लें। क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अमर भी हैं। ब्रह्मा ने इनको आशीर्वाद दिया है अमरत्व का। जी, ठीक है। जी, ये अमर हैं, ये मरेंगे तो है ही नहीं, लेकिन अंग काटा जा सकता है। जी, फिर उन्होंने सोचा कि उधर शूर्पणखा का नाक नाक काटे हैं प्रभु राम के द्वारा। लक्ष्मण ने काटा था, प्रभु राम ने कटवाया है नाक शूर्पणखा का। ऐसा ना हो कि रावण हमारी नाक देख रहा है, नाक कान, हमारी नाक ही कान कटवा दे। तो फिर बदला तो बराबर हो जाएगा। उधर शूर्पणखा का नाक कटा, बेइज्जती हुई लंका में, मेरी नाक कान कट के जाएगा तो राम दरबार में वहां पे हमारी बेइज्जती होगी। यार मैं पहली बार का नाक ही कान कटवा के चला आया। तो रावण इसे देख रहा है कि इसके किस अंग को कटवाया जाए। तो हनुमान जी चालाक तो थे ही,
फिर अपनी पूंछ को उठा लिए ऊपर। अब पूंछ को लगे चूमने, करने लगे, जी। जिससे उसको ये लगे कि इसी पूंछ को ही अब काट माने कुछ किया जाए। तो रावण ने कहा कि अब समझ में आया कि बंदर को पूंछ बहुत पसंद है, तो उसके पहले कुछ बोलता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर पूंछ काट देंगे तो ये भी बहुत खराब होगा। फिर सरस्वती माँ से हनुमान जी ने कहा, बजरंगबली ने, कि आप इसके जिह्वा पे सवार हो जाइए और मेरे अंग को न कटवा करके पूंछ को जलवाने की बात कर दीजिए, तो मैं कुछ नया लीला भी करता चलूँ यहाँ से। तब सरस्वती प्रवेश कर गई इनकी जिह्वा पे, रावण के, जैसे कुंभकर्ण की जिह्वा पे सरस्वती प्रवेश की थी। तो उसने 6 महीने सोने का वरदान मांग लिया कि मैं सोता रहूं, सोना मतलब स्लीपिंग करता रहूं। बाद में सोचा मैंने क्या मांग लिया। उसी प्रकार रावण ने फट से कहा कि इसके पूंछ को जला दिया जाए। जलाने के लिए हनुमान ने क्यों कहा? क्योंकि उन्हें पता है कि अग्निदेव उनके पिता हैं, वायुदेव उनके पिताजी हैं, और अग्नि और वायु मित्र हैं। अग्नि और वायु बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। अग्नि लगेगी हमारे पूंछ में तो मैं अपने पवन देव से कह दूंगा, पिता से, कि थोड़ा अच्छे से लहराइए, अच्छे से स्टॉर्म आइए, खूब आंधी आएगी और हम पूरे लंका का तहस नहस करेंगे। प्लान उनके दिमाग में चलने लगा था। हुआ भी वैसे। समस्त नगरवासियों के द्वारा कह दिया गया कि इनके पूंछ में अब आग लगेगी, इनको पूरे नगर में घुमाया जाए। लंका एक नगर था ना, पूरा राज्य था बहुत बड़ा। तो इनको बांध करके, भाई ब्रह्मास्त्र में बंधे ही थे उस समय तक, ब्रह्मास्त्र से निकले नहीं थे। अब ब्रह्म अस्त्र को इन्होंने स्वीकार कर लिया है हनुमान जी, वरना बंधने वाले नहीं थे। इन्होंने सोचा कि ब्रह्मा का ये ब्रह्मास्त्र है, नहीं अगर मान रहा हूं तो ब्रह्मा जी की एक मर्यादा भंग होगी, इसलिए बंध गए थे ये मेघनाथ से, वरना इनके लिए कोई नियम लागू नहीं है। इतना इनको वरदान मिला है, इतना मिला है कि इतना किसी को नहीं मिला जितना हनुमान जी पा गए हम। और शंकर सुमन केसरी नंदन हैं ही, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये पूंछ अपनी बढ़ाते गए, जैसा आप लोग को मालूम ही है। पूंछ में कपड़े लपेटे गए, पूरे राज्य के कपड़े कम पड़ गए। फिर सारी स्त्री लड़के सब, जितना कपड़ा था, वस्त्र था, गोदाम वस्त्रालय से लेके, घर से लेके, जितना तेल था, घी था, सब खपत हो गया, चुकने लगा। तो यहाँ तक कुछ राक्षस बोले कि अरे अभी सीता का है, सीता का साड़ी लेकर के आओ। तब हनुमान जी ने सोचा कि अरे सीता को ये लोग मतलब इस प्रकार से करेंगे कपड़े के चक्कर में। फिर उन्होंने अपने पूंछ को कुछ संकुचित कर लिया और लगे चिल्लाने की, अब हमारे पूंछ में जगह ही कहाँ है, तुम लोग दौड़ रहे हो, आग लगाओ। अब जब आग, ये सुबह से शाम तक चला, शाम को आग लगा है उनकी पूंछ में, रात में ये जलाया गया है लंका, ठीक है। तो लंका को जब जलाने का समय आया तो लोग जला रहे थे, इनके पूंछ में कपड़ा वो जल ही नहीं रहा है। फिर रावण को बुलाया गया तो उसमें भी इन्होंने लीला रच दिया। इन्होंने कहा थोड़ी इसकी भी कुछ बेइज्जती कर दे रावण की। तो रावण ने कहा अग्नि लग क्यों नहीं रही है? तो उन्होंने कहा कि अग्नि मेरे भी दोस्त है, मेरे सखा हैं, ऐसे नहीं, ये इन राक्षसों से नहीं जलेंगे। जब आप मुंह फुलाएंगे और मुख से हवा निकालेंगे तब वो अग्नि हमारे पूंछ में लगेगी। ये आपको पावर है, बाकी आपके लंका में किसी को पावर नहीं है। आप चूंकि बलशाली हैं, दशानन है, रावण है, आप जब फूंक मारेंगे तो अग्नि की अवकाश है कि नहीं चलेगा। अच्छा, इसके पहले मारने की बहुत कोशिश किया था रावण, लेकिन इनको मार नहीं पाया था सेनाओं के सही ना। तो रावण ने पूछा था कि बताओ कि तुम किस प्रकार से मरोगे, इसके पहले, पूंछ में सब बांधने के पहले। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं मरूंगा ही नहीं, मैं अमर हूं, मेरी पूंछ ही जल सकती है। और वैसे सरस्वती से इन्होंने कहलवा भी दिया, तब उसको यकीन हो गया कि पूंछे इसका जलाया जाए। अब जल नहीं रही है तो फिर रावण को बुलाएगा। तो रावण कहा कि अच्छा मैं फूंकू, चलो आग लाओ। मसाल लिया, मसाल मतलब जो आग का होता है। और जैसे उसने फूंका, पूरा इसका मुंह जो है, मुंह में जल गया रावण का। आग तो उसमें लगी पूंछ में को जलाया। अब फूंका तो इससे पूंछ में आग लगी और इसके मुख में आग, पूरा इसका मुंह छू सब खत्म, जो मूछा उछा था। 20 मुंह को 10 मुख है और 20 हाथ, 20 हाथ से 10 मुख को लगा तमाचा मारने बुझाने।
तो ये लीला हुई, सारे राक्षस हंसने लगे। फिर गुस्से में ये जो बोला कि इसको जलाओ, जलाओ इसको। तो फिर आप लोग जानती हैं कि ब्रह्मास्त्र जो उनको लगा था उससे वो निकल गए बाहर। जब लंका को जलाना हुआ तो जो ब्रह्म अस्त्र से बने हुए उससे बाहर निकल गए और अपने आकार को छोटा कर लिए, हर जगह चढ़ चढ़ करके पूरे लंका में दौड़ दौड़ करके पूंछ को लंबा करके सबको जला दिए ना। जिसमें मेघनाद भाग गया कंदरा में, जितने राक्षस थे सब लंका को छोड़ करके भागने लगे थे। उसी में एक त्रिकुट पर्वत था जहाँ पे लंका बसी है, त्रिकुट पर्वत भी बसा था। ठीक है, त्रिकुट पर्वत की अभी कथा हम सुना देंगे। त्रिकुट पर्वत पे ये पूरी लंका बसी थी। लंका क्या पूर्ण रूप से सोने की थी? नहीं, सोना का था, चांदी का था, लोहा का था, 3 चीज से बना हुआ था। ठीक है, पूर्ण रूप से स्वर्णमयी नहीं थी, लेकिन सोना भाई, गेट पूरा सोना, पिलर सोना, राजमहल सोना का, बाकी और जो दीवाले वाले और अन्य चीजें लोहा और चांदी की भी बनी हुई। अच्छा, पत्थरों का इस्तेमाल नहीं हुआ? नहीं, पत्थर का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं हुआ। सब तांबी, सोना और चांदी और लोहे का बना हुआ। जी। तो इन्होंने बड़ा मेहनत किया, सब जला दिया, अशोक वाटिका को और इसके महल को, विभीषण को छोड़ करके बाकी सब लगभग जला दिया। अभी जला करके फिर जाते हैं कहाँ पे? समुद्र में आग बुझाने। फिर वहाँ एक आता है कथा ना कि इनका एक बच्चा है, हनुमान जी का एक बालक जो मकर ध्वज हुआ था। वहीं जब ये गए और इनको काफी खांसी आने लगी थी, कफ बन गया था। तो वहां पे जब आग बुझाने लगे समुद्र में, बहुत बच के गए कि कहीं ऐसा न कि अग्नि से चिड़िया जल जाए, पशु पक्षी जल जाए। बड़े तेज में गए और समुद्र में जो है ये अपनी पूंछ को जो है अग्नि को उसको बुझाया। अग्नि को बढ़ाने में इनके पिता वायुदेव का भी बड़ा सहयोग था। खूब तेजी से आगे पूरा लंका जलवा दिया। ठीक है, पूंछ की कहानी क्या है? पूंछ की एक कथा है कि हनुमान जी की पूंछ जो है पार्वती जी बनी थी। जानना चाहिए कि शंकर जी जब हनुमान जी बन करके आए तो उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी, बिना हमारे पूंछ के आपकी पूंछ होगी ही नहीं। दोनों हम साथ रहते हैं तभी एक दूसरे की पूंछ होती है। तो शंकर जी ने कहा बार बार पूंछ पूंछ कर रहे तो हमारा पूंछे बन के चली चलो। तो पार्वती जी पूंछ बन करके गई है और पार्वती ने कहा है कि लंका ये जबरदस्ती लिया है कुबेर से, डरा धमका करके उस लंका के विनाश का कारण मैं बनना चाहती हूँ, ये भोलेनाथ से पार्वती ने कहा था। इसीलिए जब ये हनुमान जी के रूप में आए रुद्र अवतार में, तो इनके पूंछ के रूप में पार्वती चली आती हैं और लंका के विनाश में पूर्ण रूप से उस पूंछ का ही कारण रहता है। ये भी कथा क्लियर हो गई। फिर जब ये सागर में समुद्र में गए तो एक कखार करके जो थूके थे, एक मछली थी, उस मछली ने उसको निगल लिया है। इनके थूक में इतनी पावर है कि उसी मछली इस बार में मकर ध्वज पैदा हुआ, जो कि अहिरावण महिरावण जो नहीं थे, जो उठा ले गए थे श्री राम जी को, प्रभु को, विभीषण बन करके, उनका द्वारपाल बना है। बाद में हनुमान जी गए, उसको मार करके उसको बांध करके फिर अहिरावण हुरावण को जान से मार करके, मकर ध्वज को मारे नहीं थे, मार करके केवल बांध दिए थे, ये जान करके हमारा लड़का ही छोड़ दिए थे। तब इनको क्लियर हुआ कि जो मैंने कखार किया था उससे लड़का पैदा हो गया है। ठीक है, तो मकर कहीं कहीं होता है कि इनका जो पसीना गिरा था उस पसीने को उसने ग्रहण कर लिया था। किसने? मछली ने। कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं इनका वीर गिर गया है, लेकिन कई प्रकार की कथाएं हैं। आनंद रामायण में इस प्रकार से लिखा है कि इनका थूक जो है उससे मकर ध्वज हुआ था। अन्य रामायण में अलग अलग चीजें हैं। तो फिर वहां पे इनको थोड़ा घमंड भी हुआ जब लंका को देख रहे कि पूर्ण रूप से लंका ध्वस्त हो गई, लगभग बह जैसी गई, सब बह गया, लगभग बह गया लंका, और सब हर जगह एकदम काले के जैसा हो गया। इनको अपने बल पे थोड़ा सा हल्का सा अभिमान हुआ, यार मैंने तो प्रभु का पूरा काम ही कर दिया। अच्छा, उस समय जब रावण को चाहते रावण को मार भी डालते, इतना इनके अंदर बल था, लेकिन सोचा कि प्रभु के लिए हम छोड़ दे, प्रभु का नाम हो। ये सब प्रभु राम समझ रहे हैं कि राम जी के लिए हम छोड़ दे रावण को मारने के लिए, उनका नाम हो, इनके वजह से मेरा नाम होगा। आजकल जैसे लोग सोचते हैं ना कि चलिए इनका नाम हो, कोई कुछ नहीं, वो अहंकार बताइए सबका टूट जाता है। हनुमान का भी अब टूटने का समय अहंकार आ रहा है। एक घमंड वहां किया और एक जब समुद्र में अपना स्नान कर रहे हैं, बुझा रहे हैं, तब इनको लगा
कि इतनी बड़ी लंका को मैंने जला दिया और करोड़ों लोगों को लगभग मैंने मार दिया, करोड़ों सैनिकों को, राक्षसों को उन्होंने मार भी डाला। जी ठीक है, तो जी ये घमंड हुआ कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। 1/4 तो हमने लंका साफ कर दिया, लंका जला दिया, अब लोग दहशत में रहेंगे। फिर इनको थोड़ा सा ये डर लगा कि कहीं हम जल्दबाजी में अशोक वाटिका को भी तो नहीं जलाए, जी जबकि उनको ये लग रहा है कि मैं अशोक वाटिका छोड़ के आया हूँ, लेकिन इतना फुद्द फुद्द उड़ रहे थे हर जगह, इनको ये लगा कि अशोक वाटिका तो मैं गया है, वहाँ रुक कर के जलाया कि भाग गया कि क्या किया हमको याद नहीं आ रहा है। जी इनको लगा कि लगता है मैंने सीता जी को भी जला दिया। जी तो थोड़े वक्त के लिए वहाँ रोने लगे, अकेले ही खूब रोए कि अगर सीता मर गई जी तो सीता जी अगर मर गई तो श्री राम जी मर जाएंगे, श्री राम जी अगर मर गए तो लक्ष्मण मर जाएंगे, जी श्री राम के मरने पे सुग्रीव उनको जो मित्र हैं वो मर जाएंगे, तो उनकी पत्नी रूमा मर जाएंगी, जी अंगद भी मर जाएंगे कि जो हमारे चाचा नहीं है, तारा भी मर जाएगी, न जाने क्या क्या सोचने लगे। अब जब लक्ष्मण मर जाएंगी और राम मर जाएंगे तो वहां भरत भी मर जाएंगे, जब 14 वर्ष में नहीं लौटेंगे। जी और जब भरत मर जाएंगे तो भरत की तीनों मां, भरत मर जाएंगे तो कैकेयी मर जाएंगे, और राम के मरने पे सुमित्रा और ये कौशल्या भी मर जाएंगे, चूंकि लक्ष्मण भी, मतलब न जाने क्या क्या उन्होंने कल्पना किया कि सब मर जाएंगे, समस्त बंदर मर जाएंगे जब सुग्रीव मर जाएंगे, तो मैं ही जी करके क्या करूंगा, तो मैं यहीं मर जा रहा हूँ। न जाने क्या क्या उनके मन में विचार आने लगा कि लगता है मैं जल्दबाजी में बहुत गलत कदम उठा गया। तब एक आकाशवाणी होती है कि आप क्षोभ मत करिए, ठीक है, जी आपने जो काम किया है ठीक किया है, सीता माँ सुरक्षित हैं। जी अब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, एक पत्र देते हैं, वो फिर हनुमान जी कहते हैं कि ये क्या है, कारण इसमें आपकी पूरी करनी हमने लिख दिया है कि जो जो लंका में आपने किया है अपने मुख से प्रभु को बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैंने प्रमाणित करके लिख दिया है। जी तो ये बड़े खुश हुए कि चलिए ठीक है। अब इनका अहंकार और बढ़ा जा रहा है कि ब्रह्मा जी भी हमारी चीज को लिख रहे हैं, अभिमान इनका बढ़ा। फिर ये जाते हैं वहाँ पे सीता माँ से मिलते हैं अशोक वाटिका, तो सीता माँ इनको एक अंगूठी वो वापस करती हैं। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अन्य रामायण में ऐसा है कि जो अंगूठी प्रभु की थी मुद्रिका, इसको सीता माँ वापस करती हैं, जी चूड़ामणि भी देती हैं। जी ठीक है, कि चूड़ामणि ये पहचान हो जाएगा और ये अंगूठी मैं यहाँ रख के क्या करूंगी, जी इसको ले जाओ श्री राम को दे देना। ठीक है, जी हाँ, यहाँ राक्षसों के बीच ये क्या नहीं, ठीक है, ले जाइए और चूड़ामणि से पहचान जाएंगे। जी और ब्रह्मा ने तो दिया ही था, लेटर लिख करके, पत्र लिख करके, जी 3 चीज लेकर के उड़े। ठीक है, और कुछ दूर गए, ये कहा जाता है कि वहां से लौटने के बाद कुछ दूर पे इनको प्यास लग गई, जी तो देखे वहां पे एक, कुछ दूर जाने पर एक ऋषि वहां पे तपस्या कर रहे थे, तो वहां इनको तालाब के ऊपर से दिखाई पड़ा कि जलाशय है। फिर जब नीचे आ रहे हैं तो वहां पे ऋषि जी अपना तपस्या माला फेर रहे हैं, देख रहे हैं तालाब उलाब कहीं दिख नहीं रहा है। जी तो इन्होंने सोचा ऋषि से ही हम पूछ लें, तो ऋषि से इन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने आँख खोला, कहा हाँ बताइए, कहा हमको यहीं जलाशय कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ पे है, हमको जल पीने की बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा है। तब मैं जिससे सीधे अब अपने रामादल में वहां पहुंच जाऊं, अपने बंदरों के पास पहुंच जाऊं। इन्होंने कहा ठीक है, बगल में चले जाइए, कुछ दूर पे तालाब है, आप जल ग्रहण कर लीजिए। फिर इन्होंने अपनी अंगूठी, प्रभु का जो था, माँ सीता का जो चूड़ामणि था और ब्रह्मा जी का जो पत्र था, तीनों उनको दे दिए। किसको? जो ऋषि वहां पे बैठे। तो उन्होंने कहा कमंडल है, इसमें डाल दो, तो कमंडल में उन्होंने डाल दिया और वहां से जल पी करके वापस आए। तब उन्होंने अपना लेटर और चूड़ामणि निकाल लिया। अब जब अंगूठी देख रहे हैं तो हाथ डाल रहे हैं, तो ढेर सारी अंगूठी रखी हुई है उसमें। तब उन्होंने कहा अरे ऋषि जी, इसमें मैंने अपना अंगूठी जो डाला था, इसमें ढेर सारी अंगूठी है, मेरी अंगूठी कौन है? कहा निकाल लो, देख लो तुम्हारी अंगूठी जो है। तो जब उन्होंने पलटा तो मतलब हजारों अंगूठियां निकल गई और सब वैसे मुद्रिका है जैसे प्रभु की मुद्रिका थी सब। अभी पहचाने कैसे? देखिए लीला, ये लीला हो गई यहाँ पे, इनके अभिमान, इनके दर्प को कम करने के लिए, घमंड को कम करने के लिए। जब हजारों इन्होंने देखा तो टेंशन में आ गए हनुमान जी, बोले कि ऋषि
मुनिवर इसमें हमारी कौन है? जी कहा तुम कौन हो ये बताओ। कहा प्रभु मैं श्री राम का काम करके आ रहा हूँ, लंका जला के आ रहा हूँ, हाँ मेरा नाम हनुमान है। कहा कौन वाले हनुमान हो? कौन से हनुमान? अभी और टेंशन हो गए। कहन ये अंगूठियां मतलब प्रभु हम समझ नहीं पा रहे हैं ऋषिवर की क्या है। कहन ये पहले अंजनी पुत्र हनुमान आते हैं हर बार और हमको यहाँ दे के चले जाते हैं, जी जी फिर मिलता ही नहीं तो वो भी छोड़ के चले जाते हैं। जी तुमको इसमें कोई लेना हो ले लो वरना छोड़ के चले जाओ। हनुमान तो कजिन कितनी बार हमारे पास आए हैं, हर बार इसी में रख के चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लंका दहन हजारों बार हुआ है। जी जी अब हनुमान जी को लगा कि हर बार मैं बन के आता हूँ कि नहीं हमें पता ही नहीं है, भगवान की लीला इतनी बड़ी है, इस बार हमको मौका मिला है। यही ऋषि जी कह रहे हैं कि कौन वाले हनुमान हो? हर बार तो हनुमाने के नाम से आते हैं बंदर जी और पानी पीते हैं और रख के चले जाते हैं, तुम कौन वाले हनुमान हो? हजारों बार आए हैं हमसे मिलने यहाँ पे, आप समझिए। फिर शर्मा जाते हैं, जी फिर अंगूठी छोड़ देते हैं। जी कहते हैं तुम अपनी ही अंगूठी लेकर के जाना जो डाले है, तो कहा हम पहचान ही नहीं पाएंगे, इसमें कई हजार अंगूठियां हैं। फिर बहुत टेंशन में होकर जाते हैं, फिर जाते हैं अपने बंदरों से मिलते हैं, फिर रास्ते में मधुबन में जाते हैं, फिर श्री राम जी के पास पहुंचते हैं। मधुबन का क्या है? एक बगीचा है, जी सुग्रीव के बगीचे का नाम मधुबन था। जी ये लोग वहां उजाड़ते हैं और इनके मामा सुग्रीव के मामा थे, जी उनको वहां पे रक्षक थे, उनको खूब पिटाई करते हैं सब, पी पा करके खूब मस्त होकर के कि सीता जी का खोज करके आए हैं। जी वो सब कथा एक है। फिर मधुबन को उजाड़ करके फिर पहुंचते हैं सुग्रीव के पास, जी जहाँ पे प्रभु जी रहते हैं। प्रभु से सब सारी चीज़ बताते हैं, पत्र दिखाते हैं कि ये ब्रह्मा जी ने लिखा, तो मुस्कुराते हैं प्रभु श्री राम जी कि हाँ इसने तो आपकी गाथा बड़ी अच्छी लिखी है, जी ब्रह्मा ने लिखा है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने भी पूछा कौन ब्रह्मा, चूंकि हर ब्रह्मांड के हर ब्रह्मा अलग अलग हैं। जी अभी फिर सोचने लगे कि कौन ब्रह्मा वहां को मिले हैं समुद्र के किनारे, यानी कौन से ब्रह्मा? कहा प्रभु हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। एक ऋषि जी मिले मिले वहां पे, तो बोल रहे हैं कौन सा हनुमान हो, अब आप पूछ रहे हैं कौन से ब्रह्मा हो। जी प्रभु हमसे एक भूल हो गई है, अंगूठी माता सीता ने हमको दिया था, जी जो कि वहां पे ऐसे से खो गई, मिले नहीं पाई, पूरी कथा बताए। फिर उन्होंने कहा ये अंगूठी तो नहीं है। अब हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु हाँ ये वही अंगूठी है आपके पास। कहा मैं ही वहां पे था, जी वो ऋषि बन करके मैं ही था तुम्हारे घमंड को थोड़ा सा कम करने के लिए। तब अब हनुमान जी समझ गए कि मैं कुछ नहीं हूँ, जी मेरे अंदर जितना घमंड आया सब बेकार है। तब उन्होंने माफ़ी मांगा कि प्रभु थोड़ा सा हमारे अंदर जो है, कहा हाँ तुम्हारे अंदर एक घमंड आया कि मैं रावण को अगर मार डालूंगा तो फिर श्री राम जी का यश कैसे होगा। जी तो हनुमान तुम्हारे यश करने से मेरा यश नहीं होगा, तो वो अहंकार मिटाना है। और ये अहंकार है कि करोड़ों को मैं मार के आ रहा हूँ, जी जी लंका जला के आ रहा हूँ, सीता की हम खोज करके आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमको ये लीला रचने पड़े। हाँ तो ये बात है कि जो है इनको घमंड हुआ था, इस प्रकार से जो है इनके घमंड को प्रभु के द्वारा ही कम किया गया, तोड़ा गया, अहंकार रहित किया गया। ठीक है। जी जी और कुछ? वो आप पर्वत की कथा त्रिकूट पर्वत, जी त्रिकूट पर्वत की एक कथा ऐसी है कि गरुड़ जी के विषय में हमने बताया होगा, जो जी। कश्यप के लड़के हैं, ऋषि कश्यप, जी जी ठीक है, और विनीता जी के लड़के थे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सर्पों में इनकी दुश्मनी थी। जी एक बार जब अमृत लेने जा रहे हैं तो ऋषि कश्यप के कहने पे एक गज और एक ग्राह को खाने के लिए गए। जी जी जो गज और ग्राह पूर्व जन्म में कथा हमने साथ सुना होगा, पूर्व जी। जन्म में ये लोग भाई भाई थे, आपस में बंटवारे जमीन को लेकर के एक दूसरे को श्राप दे करके एक हाथी बन गया और एक मगरमच्छ बन गया, गज और ग्राह। वो एक कथा दूसरी है, उस पर मत जाइए, गजेंद्र मोक्ष पे मत जाइए। जी तो इनको जो है खाने के लिए जब कश्यप ने कहा, तो जब ये गए तो बड़े भारी भारी ये थे भाई, जी 50-50 किलोमीटर के लंबे दायरे में, दोनों को एक एक उससे क्या नाम है, पंजे से हाँ पंजे से जी। उठा लिए। फिर ये बैठ के खाए कहाँ, तो एक डाली, बहुत बड़ा वृक्ष था 1000 योजन के आसपास, जी उसके 100 योजन के तो एक एक डाली थी उस वृक्ष का।
उस वृक्ष ने कहा गरुड़ जी रुक जाइए, हमारे ऊपर ही खा दीजिए, आप कहाँ इसे भटकेंगे। क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं मैं ऐसी जगह ना खाऊं कि किसी ऋषि मुनि या किसी के ऊपर इसका कोई बोझ पड़े। फिर उस डाली पर वो बैठ गए गरुड़ जी। अब जैसे डाली में बैठे, डाली चरचरा करके टूट गई, जबकि 100 योजन थी। 100 योजन मतलब समझ रहे हैं, लगभग 1200 किलोमीटर लंबी डाली टूट गई। फिर उस डाली पे देख रहे हैं वालखिल ऋषि लटके हुए थे। वालखिल ऋषि उल्टे लटक करके तपस्या करते हैं। अब गरुड़ जी सोचे कि यार ये तो अब ये मर जाएंगे तो हमको श्राप मिल जाएगा। उस डाली को फिर अपने पंजे से लेकर के वहां चले गए महेंद्रगिरी पर्वत के पास, जहाँ पे कश्यप ऋषि इनके पिताजी तपस्या कर रहे थे। उनसे बोले कि पिताजी मैं मुसीबत में पड़ गया, इधर इसी डाली पे ये लटक रहे हैं, इसी पे हम गज और ग्राह को लेकर टहल रहे हैं। तब कश्यप ऋषि ने कहा था वालखिल ऋषियों को कि आप इनको छोड़ दीजिए, श्राप मत दीजिए, ये शुभ काम के लिए जा रहे हैं स्वर्गलोक, भोजन करने के लिए मैंने ही कहा था। तो वालखिल ऋषि वहां से चले जाते हैं और वहीं पे जो है ये लोग पूजा करने लगते हैं वालखिल ऋषि। ठीक है, तो वहीं पे महेंद्रगिरी से दूर की घटना है, ये समुद्र के पास की घटना थी। फिर वहां जाकर के महेंद्रगिरी से दूर एक जगह पे जहाँ पहाड़ी जैसा एरिया था, वहां पे ये गज को और ग्राह को खाने लगते हैं। और वहीं एक मिल जाता है कछुआ, उसको भी उन्होंने खाया। इतने बड़े गरुड़ थे कि मतलब उनका पेटे नहीं भरा था, कई साल से नहीं खाए थे, खूब खाए। तीनों की हड्डियों का इतना ढेर लग गया कि पहाड़ बन गया। गज को इधर खा रहे हैं, ग्राह को इधर खा रहे हैं, कच्छप उधर खा रहे हैं, तो तीनों का ढेर जो लग गया वो त्रिकुट बन गया। कंकाल जो इनका था खाने का, ये छोड़ करके चले गए। फिर वो अलग कथा है, स्वर्ग गए, वहां लड़ाई लड़े, अमृत लाए, सर्पों को दिए, फिर इंद्र लेके चुरा के भागे, वो बात ही बात है। फिर जो ये ढेर छोड़ के गए थे स्कल्टन बोन्स का, हड्डियों का 3 जगह, यही बाद में त्रिकुट पर्वत बन गया। और इसी पे सोने की लंका बाद में बन गई थी। समझ रहे हैं, लंका जब जली तो यही हड्डियां भसक गई, सब हड्डियां सब भसक गई, लगभग लंका ढह गया। राक्षसों को भी नहीं पता था कि ये जो है ये यहाँ पे ये त्रिकुट पर्वत ये हड्डियों का बना है या ढेर है, कंकाल है। जब वो जलने लगा तो हड्डियां भी पिघलने लगी, उधर सोना पिघलने लगा, इधर सब पिघलने लगे, जो भी था। जैसे हड्डी हो गई, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, सब लगभग पिघलने लगा। तो लगभग अंदर का तो मैक्सिमम उन्होंने जला दिया है, पूरा राज्य नहीं जला है, पूरा राज्य नहीं जला है। जो उसमें साधुवाद टाइप के थे, भक्ति टाइप के थे, सब बच गए थे। उन्हीं घर को जला जहां जहां से राक्षस लोग कपड़ा उपड़ा ला करके जलाने की कोशिश की है। लेकिन लंका को लगभग वो 50% से ज्यादा ही जला दिए। तो त्रिकुट पर्वत उस समय गरुड़ के समय की उत्पत्ति है। बाद में वहां पे उस सोने के लंका में, जैसा हमने कथा सुनाया होगा कि माल्यवान, सुमाली और माली तीनों भाई रहने लगे थे, जो रावण के ही नाना वगैरह थे। लेकिन बाद में विष्णु भगवान के डर से सब भाग गए थे। फिर कुबेर रहने लगे विश्रवा के कहने पे सोने के लंका में। फिर कुबेर से ले लिया था रावण ने। ठीक है, अब रावण की उस लंका को माता सीता अग्नि और वायुदेव की सहायता से जला दिया गया है। ये त्रिकुट पर्वत की भी कथा इसमें आ गई। ठीक, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण।